हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। इंडिया बांग्लादेश के बीच में आपको पता है क्या ही चल रहा है। मिस्टर यूनुस के आने के बाद से कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान का रिलेशन बांग्लादेश के साथ अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहाँ पे बांग्लादेश के कुछ सेक्शन वहाँ के माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन और उनके ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। बट सवाल ये आता है कि क्या इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म कर देने चाहिए। कुछ लोग तो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश को हमें कब्ज़ा कर लेना चाहिए। बट क्या ये गली मोहल्ले का लड़ाई है या ये डिप्लोमेसी है। बिकॉज डिप्लोमेसी इस तरीके से क्विट प्रो क्यो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चलता है। डिप्लोमेसी इज़ अबाउट प्लेइंग लॉन्ग, सैक्रिफाइसिंग द शॉर्ट थिंग। और साथ ही साथ सवाल आता है कि ये जो इस समय बांग्लादेश के साथ हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं, जिसको मीडिया दिखलाना चाह रहा है, मीडिया एक रिलीजियस एंगल देना चाह रहा है, क्या रियली बांग्लादेश के लोग नफरत करते हैं या बांग्लादेश के एक सेक्शन जिसको मोहम्मद यूनुस अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। बिकॉज देखिए, अगर आप इसको रियलिटी में समझिएगा तो शेख हसीना के समय इंडिया का रिलेशन अच्छा था, तो वो एक तरीके से प्रो इंडिया स्टैंड लेती थी, नो डाउट। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस उनको अपना एक नया अस्तित्व बनाना है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में। अब अगर आपको अपना आइडेंटिटी बनाना है तो आपको अपना आइडेंटिटी के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। अगर मोहम्मद यूनुस इंडिया के साथ दोस्ती अच्छा बनाते तो उनमें और शेख हसीना में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो एक नया अपना नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, एक नया ऑडियंस वो अपने सपोर्ट में बनाना चाह रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में वो अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए ये जो पाकिस्तान के प्रति प्यार और इन सब चीज़ों का वो कर रहे हैं। बट ये कोई फैक्ट नहीं है कि बांग्लादेश के लोग ऐसा चाहते हैं, राइट। बिकॉज अगर बांग्लादेश के लोग ऐसा चाहते तो क्यों ही फिर हमारा शेख हसीना के समय भी रिलेशन अच्छा रहता। तो ये बात जो एक रिलीजियस बेस पे ये पूरा फॉरेन पॉलिसी को हाईजैक कर लिया गया है, एक कॉम्युनलाइजेशन हो रहा है, ये भी कुछ सही नहीं है। बट ठीक है, लोगों का अपना परसेप्शन है, लोगों का अपना व्यू पॉइंट है, लोग अपने इंडिपेंडेंट है अपना राइट बनाने के लिए। बट सही है गलत है, ये समय बताएगा। अब बेसिकली आज का न्यूज़ क्या है कि चीफ मिनिस्टर जो है त्रिपुरा के मानिक शाह, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश का त्रिपुरा के ऊपर 200 करोड़ रुपए का कर्ज है। और ये कर्ज बेसिकली है क्योंकि त्रिपुरा ने बांग्लादेश को बिजली बेचा था और बांग्लादेश पैसा नहीं चुका पा रहा है। ये आपको पता है कि बांग्लादेश आज एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बट अदानी का साथ भी आपको पता है कुछ महीने से यही कंट्रोवर्सी चल रहा है। अदानी ने भी अपने बिजली को अब भेजना कम कर दिया है, जितना वो बांग्लादेश को बेच रहा था। अब लेकिन चीफ मिनिस्टर मानिक शाह जो है वो अदानी से हटकर एक अलग पोजीशन ले रहे हैं। इनका कहना है कि 200 करोड़ रुपए का कर्ज है, बांग्लादेश को देना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कल हम स्विच ऑफ कर देंगे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे ही नहीं। ऐसे डिप्लोमेसी या ऐसे किसी कंट्री के साथ रिलेशन को नहीं बनाया जाता है। बिकॉज मानिक शाह एक प्रैग्मेटिक पर्सन है, इनको पता है कि बांग्लादेश एक ज्योग्राफिकल पार्टनर है और ज्योग्राफी कभी आप बदल नहीं सकते हो। इसीलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट खासकर आपको पता है कि जिस तरीके से वहाँ पे एक इंडिया के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। बहुत लोग इंडिया से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं। एक तरफ म्यांमार है, ऊपर चाइना है। तो ये एक लैंड लॉक्ड सा एरिया है और इसका जो डिपेंडेंस खासकर त्रिपुरा जैसे स्टेट का बांग्लादेश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन को बना के रखना चाहता है। और इसलिए जो चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह, उन्होंने कहा है कि हम बिजली को अभी इमीडिएटली बंद नहीं करने जा रहे हैं। इस समय अगर त्रिपुरा की बात करें तो वो लगभग 60 से 70 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है बांग्लादेश में। ये बेसिकली 2016 में एग्रीमेंट हुआ था, जहां पे त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा में ओएनजीसी का एक पावर प्लांट है, जहां से लगभग 726 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। उसमें से लगभग 60 से 70 मेगावाट बांग्लादेश को सप्लाई किया जाता है। अब आगे और बात करेंगे, पर बढ़ने के पहले आप सभी के पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की, आप ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 30th ऑफ दिसंबर एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
अब त्रिपुरा आखिरकार क्यों ऐसे कह रहा है कि हम अचानक इलेक्ट्रिसिटी को बंद नहीं करेंगे? बिकॉज़ अगेन त्रिपुरा को पता है बांग्लादेश की इम्पोर्टेंस कंसिडरिंग द ज्योग्राफी ऑफ बांग्लादेश। आप देखिए कि इस पावर प्लांट जो ओएनजीसी का है, इसमें जितने भी मशीन्स आए हैं, इक्विपमेंट्स आए हैं, ये सब बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट के थ्रू आए हैं। तो ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो बांग्लादेश का सपोर्ट और बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और इसी बांग्लादेश का हेल्प, इसी बांग्लादेश का एक रिलेशन की वजह से त्रिपुरा ने इस तरीके का एग्रीमेंट किया था बांग्लादेश की सरकार से। और ये केवल त्रिपुरा की कहानी नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं वो बांग्लादेश की खासकर चिटागोंग पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर अखुरा अगरतला रेल लिंक भी बनाया गया था जिसके थ्रू त्रिपुरा बे ऑफ बंगाल में अपना एक सी एक्सेस को एस्टैब्लिश किया। सो अकुरा अगरतला एक रेल लिंक है, वहां से फिर आपका सामान चिटागोंग पोर्ट आएगा जो चिटागोंग में है और वहां से आप बे ऑफ बंगाल में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि डिप्लोमेसी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस, क्या आपको लगता है कि वो एक परमानेंट फिगर है? नहीं, वो एक टेम्पररी फिगर है। कल को वापस से शेख हसीना आ जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी आ चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बट क्यों, बट हमें डिप्लोमेसी करना है क्या मोहम्मद यूनुस के लिए? क्या हमें डिप्लोमेसी करना है जमात इस्लाम के लिए? क्या हमें डिप्लोमेसी करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? या क्या हमें डिप्लोमेसी करना है वहां के लोग के लिए? बिकॉज वॉट इज कॉन्स्टेंट, नॉट पॉलिटिशियंस आर कॉन्स्टेंट, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉन्स्टेंट, बट द मिलियंस ऑफ पीपल जो बांग्लादेश में रह रहे हैं वो कॉन्स्टेंट है। और अगर हम मोहम्मद यूनुस के ट्रैप में फंस जाते हैं जो हम वो चाह रहे हैं फंसाना, तो फिर बांग्लादेश को हम कंप्लीटली खो देंगे। और आपको क्या लगता है कि अगर हम बांग्लादेश को खो देंगे तो उससे इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा सर्व होगा? आप भूल गए कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था? तालिबान के साथ हमने रिलेशन को कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया था कि नहीं भाई, ये टेररिस्ट है, ये एक इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, रिश्ता बंद कर दो। IC 814 हाईजैक में क्या हुआ? फिर हमें समझ में आया कि नहीं, तालिबान के साथ हमें इस बातचीत को बंद नहीं करना चाहिए था। और देखिए जयशंकर जी के आते हुए क्या हुआ, लास्ट मंथ इंडिया ने पहली बार ऑफिशियली तालिबान के साथ बातचीत की। तो यही प्रैग्मेटिज्म जो है एस जयशंकर दिखलाना चाह रहे हैं। इसलिए एस जयशंकर से अगर आप पूछेगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो वो एक गली डंडा का मैच नहीं है। डिप्लोमेसी इज वेरी मैच्योर। हमें समझना पड़ेगा दूसरे कंट्रीज के खुद के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस, और उस हिसाब से हमें पेशेंस के साथ इस पर्टिकुलर चीज को डील करना पड़ेगा। और इसी का एक बेस्ट एग्जांपल हुआ, आपको पता है इस साल रिकॉर्ड ब्रेक हो गया जहां पे इंडिया ने नेपाल का बिजली को बांग्लादेश जाने की इजाजत दी वाया द इंडियन पावर ग्रिड, जिससे बांग्लादेश की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, जो आज एक बहुत बड़े शॉर्टेज से गुजर रही है, उसको फुलफिल किया जाए। तो अब आप बताइए कि इंडिया की मीडिया की जो है, इंडिया की जो इंटरटेनमेंट है, या सॉरी मीडिया है, जैसा भी आप कहे, वो एक अलग ही चीज बता रही है। तो वो जब एक अलग चीज बता रही है तो क्यों फिर भारत सरकार ऐसा कर रही है? तो फिर आपको भारत सरकार से सवाल पूछना चाहिए। तो भारत सरकार को पता है कि लोग और मीडिया एक अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं, बट रियलिटी इंडिया का है कि बांग्लादेश के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है। इसलिए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी भी गए वहां पे, बताएं कि देखिए आप माइनॉरिटीज के अटैक को कम करिए, आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा बनाइए, बिकॉज इंडिया वांट्स टू शो दैट इंडिया इज अ सीरियस कंट्री। इंडिया जो है वो बांग्लादेश की तरह इस तरीके का काम नहीं करता। और यही बात देखिए क्लियरली, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इंडिया के डिप्लोमेसी, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, तो आप जाके लोकसभा का वो एस जयशंकर जी का स्पीच दे सकते हैं, जहां पे उन्होंने क्वेश्चन आवर में कहा कि नेबर्स के खुद के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, उनके खुद के डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। हमें मैच्योर होना चाहिए, हमें अपने इमोशंस के हिसाब से, हमें अपने मीडिया में क्या चलाया जा रहा है उसके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाना चाहिए, जैसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी टू बी। तो ये एक एस जयशंकर का जो स्टेटमेंट था, इससे क्लियर कट हो जाता है कि इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया का सपना ये नहीं कि साउथ एशिया का एक इन्फ्लुएंशियल पावर बनना। इंडिया वांट्स टू बिकम अ विश्व गुरु, इंडिया वांट्स टू बिकम विकसित भारत, और इसलिए इंडिया को साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स से आगे बढ़ना है। एंड फॉर दैट वी नीड टू विन द ट्रस्ट ऑफ आवर नेबर्स। अमेरिका आज अमेरिका इसीलिए है बिकॉज कनाडा और मेक्सिको के साथ रिलेशन अच्छा है, राइट। अगर इंडिया चाहता है कि साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स से हटकर वो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में अपने इन्फ्लुएंस बनाए, तो उसे बांग्लादेश जैसे छोटे कंट्री से बंद कर देना, कब्जा कर लेना, इस तरीके से डिप्लोमेसी करना शोभा नहीं देता है। और यही चीज है जयशंकर जी को भी बेखूबी पता है और वो इस चीज को स्मार्टली कर रहे हैं। आपके क्या व्यूज हैं इंडिया का रियली फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश के साथ कैसा होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द रेटोरिक्स, जुमलाबाजी? आप क्या आपको क्या लगता है? आप अपने व्यूज को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।